रखिए कि हमें कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या है, अपने पाप को हम मान लें। प्रभु कहेगा इसे छोड़ दें, और कुछ नहीं कहेगा प्रभु आपको। कोई आपको दंड नहीं देगा, कोई सोटा नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, समझ रहे? वो कहेगा इसे छोड़ दें। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। जब तू जल में होके जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। आमीन। संग संग रहूंगा। यस। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी। जब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये वचन है, समझ रहे आप? ये वचन है खुदा का। मिस्र में से सबको पानी में से ले, समंदर में से, कोई नदी या कोई नाला या कोई ऐसे नहीं, झील में से निकाला खुदा ने। समंदर जो पानियों का राजा है, उसकी तह नहीं होती, समंदर के लिए कहा जाता है। जब खुदा ने समंदर को हुक्म दे दिया और अपने दास को बोला इसमें लाठी मार, वहां क्या हो गया? रास्ता बन गया। समझ रहे आप? उस पानी में से लेके जाए, पानी की इतनी हिम्मत नहीं है कि खुदा के हुक्म को टाल दे और किसी को डुबो दे। हालेलुया। समझ रहे आप? पानी में से लाखों लोगों को, हजारों लोगों को निकाला, उनके जानवरों को, बच्चों को, लेडीज जेंट्स सब थे, सबको क्या हुआ? निकाला। ये खुदा का कलाम है। जब तू पानी में से होके चलेगा तो वो तुझे डुबोएगा नहीं, क्योंकि पानी मेरे हाथों का बनाया हुआ है। पानी मेरी आज्ञा मानता है, समझ रहे? और आग तुझे जलाएगी नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो, हाँ। 7 गुना और बढ़ा दो आग को। और उसके अंदर 3 डाले थे, डालने वाले झुलस गए, और जो खुदा के लोगों को डाला वो 3 थे, और उन्हें लग रहे 4 जने दौड़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं था। हालेलुया। जब हम खुदा के साथ रहते हैं तो फिर, जब ही तो कह रहा है मत डर, आई डॉर्थी मत डर, आई विनोद मत डर। समझ रहे हैं आप बात के लिए? आई एग्नेस मत डर, सिल्की मत डर, और मेरे बहन भाइयों मत डरो। डरना नहीं है। अगर खुदा में है तो दृढ़ विश्वास के साथ होगा, खुदा करेगा। जैसे डॉर्थी ने भी गवाही दी कि मेरे को उम्मीद नहीं थी बच्ची की शादी इतनी बढ़िया होगी, और मैं नहीं जा पाया, मैं इसके लिए माफ़ी मांगूंगा। तबीयत ज़्यादा, मतलब डॉर्थी को तो पता है ये सारी बात, मगर फिर भी है ना, मगर मुझे सारी खबर मिली और सारी बात, और खाना तो वाकई में जब डॉर्थी ने मेरे लिए भेजा तो मैंने 2 दिन खाया। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, इंसान जो लड़की वाला होता है उसे ये रहता है मेरी तरफ से ना कोई कमी ना रह जाए, खाने की ज्यादा वो रहती है। सीधी बात ये है कि भाई कोई बिना खाए ना चला जाए, है ना, या कोई बेइज्जत ना करे कि यार हम गए थे हमने खाना नहीं खाया। बात छोटी है मगर बड़ी वो जाती है। मगर जब प्रभु यीशु मसीह जहाँ खड़ा हुआ हो, हालेलुया, आमीन। माँ मरियम कह रही है गाना काना गलील की शादी में कि दाखरस खत्म हो गया, कह रहा भी मेरा टाइम नहीं आया। जिनके पास खत्म होता था ना वो परेशान रहते हैं। ये जरूर जो इस परिवार के लोग होंगे वो माँ मरियम के पास आए, वो घबराहट में आए कि क्या है, सामान खत्म हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने, वहां लिखा हुआ है बाइबल में कि वो पहला मौजा था, पहला चमत्कार था प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने पानी भरवाया, और आप और हम लोग सब मसीह जानते हैं ये सारी ऐसी बातें जो हम हजारों लाखों बार सुन चुके हैं। समझे? हमारे खुदा की जिसको हम मानते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ऐसी सामर्थ है कि वो छोटी सी
उसमें भी न इतनी बरकत देता है कि उसकी बरकत महान है। यस। हालेलुया। और जब वो पानी को देने लेके गए हैं और वहां पे क्या हो रहा है कि वो कह रहे भाई इतना बढ़िया तो हमने कभी पिया नहीं, ये तो सब बाद में शुरू करते हैं। अब खाना भी होता है जब कम होना तो लोग पानी गर्म करके डाल देते हैं, कभी खिलाना होता है तो वो क्या होता है खाना बदमजा हो जाता है। मगर जब खुदा के लोग हैं उनके लिए बदमजा कभी नहीं होगा। खुदा की रूह ऐसा मजा देके रखेगी कि आदमी की सोच से परे। इसलिए वो कह रहा है आए विनोद, आए डॉर्ती, आए एग्नेस, आए मेरे सुनने वालों मत डरो। देखो मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया, मैंने ऐसे ही नहीं बुला लिया। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। खुदा ने कहा है कि चलो आज खुदा अपनी महफिल में है। आमीन। उसका वचन जो है ये खुदा है। समझ रहे हैं आप? अंकल खुदा नहीं है, उसका वचन जो है वो खुदा है।